Hello students, now I start the exercise 4.1 class 6 geometrical ideas. Question 1 है name of the following in the figure. हमें इसकी नेमिंग करनी है on the figures. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास फिगर है ये. So for any 4 point हमें इस लाइन पे बतानी है any 4 point. तो इसके लाइन पे 4 point कौन से हैं? A, B, C and D. So हम इसका आंसर लिख देंगे हम A, B, C एंड ए. बी पॉइंट है इसका ए लाइन. ए लाइन कौन सी है? मतलब कि ये लाइन, इसका नाम क्या है? ए और डी. सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए एंड डी. ये हो जाएगी एक लाइन. 4 रेज. अब उसने पूछी 4 रेज, तो 4 रेज कौन सी होंगी मेरी? बी ए, बी पी, बी क्यू एंड बी डी. जो इस पॉइंट से होती हुई जा रही हैं वो होंगी हमारी रेज. मतलब कि एक ही पॉइंट से सारी रेज जाएं, उनको हम बोलेंगे रेज. सो नामिंग, इसकी नेमिंग कर देते हैं हम बी ए, बी पी, बी क्यू एंड बी डी. डी पॉइंट है 3 लाइन सेगमेंट्स. इसके 3 लाइन सेगमेंट्स बतानी है. 3 लाइन सेगमेंट्स कौन से होंगे? ए बी, बी सी एंड ए डी. ए बी लाइन सेगमेंट्स जो एक ही पॉइंट से हमारे चलते हुए चले, ए बी, बी सी एंड बी डी, ए डी. सो लाइन सेगमेंट्स होंगे हमारे इसके ए बी, बी सी, बी सी एंड ए डी. ई पॉइंट है इसका हमारा इज रे बी सी, रे बी सी ई पॉइंट इज रे बी सी डिफरेंट फ्रॉम बी डी. रे बी सी डिफरेंट है बी डी से? नो, ये डिफरेंट नहीं है, ये एक सेम रे में जा रही है. सो इज रे बी सी डिफरेंट फ्रॉम बी ए? यस, क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. तो ये क्या हो जाएगा इसका? यस. क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन दैट कैन पास थ्रू अ पॉइंट. ए पॉइंट, 1 पॉइंट. अगर हम एक पॉइंट से कोई लाइन पास होती है हमारी, किसी की पास हो तो वो कहीं भी जा सकती है. तो उसको हम बोलेंगे क्या? इनफाइनाइट. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, क्योंकि वो एक पॉइंट को कहीं तक भी जा सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी. देन 2 पॉइंट बोला, तो 2 पॉइंट मीन्स ये, तो उसमें वो किस में आएगा? ओनली अ 1 लाइन. एंड 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में, तो इसको अगर 3 पॉइंट्स होंगे तो ये हो जाएंगे 1, 2 एंड 3. तो इसको भी क्या हो जाएगा आंसर इसका? 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा नेम द लाइंस इन द फॉलोइंग फिगर. हमारे पास फिगर्स है, उसकी हमें बस क्या करनी है? नेमिंग करनी है. सो ए फिगर जो है उसमें नेमिंग है ओ ए, ओ बी एंड ए बी. सो इसकी हम नेमिंग कर देंगे ओ ए, ओ बी एंड ए बी. ये होगी फिगर ए की नेमिंग. एंड बी फिगर में कौन से पॉइंट है मेरे पास? ए बी, ए सी, ए डी, बी डी, सी डी एंड सी बी. ये होगी बी फिगर की नेमिंग. एक बार मैं आपको व्यू कराती हूँ कैसी करी मैंने. ए बी, ए सी, ए डी, बी डी, सी डी एंड सी बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर राइट. हमारे पास गिवन फिगर है और हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमें उसके आंसर्स पुट अप करने हैं. ऑल पेयर ऑफ पैरेलल लाइन. अब मुझे इसके पेयर्स बतानी है पैरेलल लाइन की. तो पैरेलल लाइन कौन सी है मेरी? एल पैरेलल एम, एम पैरेलल एन और एन पैरेलल हो जाएगा एल का. सो ये हम इसमें लिखेंगे एल पैरेलल एम, एम पैरेलल एन एंड एल पैरेलल है एन का.
सो बी पॉइंट है इसका ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। अब मुझे पैरेलल बताने हैं इंटरसेक्टिंग, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई चल रही है। जैसे कि अब हमारे पास क्या है, एल और पी, एल को इंटरसेक्ट करती चल रही है पी। सो इसको लिख देंगे एल एंड पी। एम को इंटरसेक्ट करती हुई चल रही है पी। तो पहले हम एल का चेक करेंगे कि एल को कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। पी इंटरसेक्ट कर रही है और एल को इंटरसेक्ट कर रही है क्या, क्यों, यहाँ पे कट कर रही है। पी इसको यहाँ पे कट कर रही थी एल लाइन को, और एल कट कर रही थी आर भी इसको यहाँ पे जाके कट कर रही है एल लाइन को। सो एल एंड पी, एल एंड क्यू, एल एंड आर, ये हो गए इसके। अब हम चेक करेंगे एन को कौन कौन सी लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। एन को भी सेम वही लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे एम एंड पी, एम एंड आर, एम एंड क्यू। अब एन के साथ देखेंगे, एन के साथ भी वही सेम, एम एंड पी, एन एंड क्यू, एन एंड आर। हमें बस चेक करना था ये कहाँ कहाँ जाके इसको इंटरसेक्ट करती हैं लाइन। सो सी पॉइंट है इसका लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एच। हुज पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट है जो इंटरसेक्ट करता है लाइन को। तो हमारे पास क्या है, ओनली एल पॉइंट, एल और एच। एल और क्या करती है, एच को, ये वाला एच पॉइंट है जो वो इंटरसेक्ट कर रही है किसको, एल को और पॉइंट रे लाइन पी को। तो इसमें हम लिख देंगे एल एंड पी। नाउ डी पॉइंट है इसका लाइन हुज पॉइंट इंटरसेक्ट इज आई। आई को कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करती है, एम एंड पी। ये एम और पी पे जाके तो कट कर रही है लाइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ई पॉइंट लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बी। इंटरसेक्ट कौन सी, बी को कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट करती है, बी का पॉइंट कर देंगे हमारा इंटरसेक्ट। हम देखते हैं बी पॉइंट है ये। सो बी पे हमारी कौन सी है, एम, और क्या कट कर रही है, आर। तो इसमें हमारी क्या हो जाएंगी, एम एंड आर। बी पे यही जाके कट करा ना इसने, एम वाली कट करा और आर को भी कट करती जा रही है बी पॉइंट। सो नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स होंगे हमारे जो एक ही लाइन में होते हैं। सो एक ही लाइन में कौन से पॉइंट होंगे हमारे, देखते हैं। एक ही लाइन में कोलिनियर पॉइंट, इस जैसे कि हमारी आर वाली लाइन है, आर वाली लाइन में कौन से कोलिनियर पॉइंट है, ए बी सी जी। तो इसको इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। और नेक्स्ट है इसमें डी ई एफ, और इस वाली में है हमारी एफ आई जी एच। मतलब कि कोलिनियर्स वो पॉइंट्स होते हैं जो हमारी एक ही लाइन में आते हैं। सो ए बी सी जी, डी ई एफ, जी एच आई एफ, ये हो गया हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। कंसर्टेन लाइंस, कंसर्टेन लाइन क्या होती हैं, जो एक ही पॉइंट से काफ़ी सारी रेज निकली। तो कंसर्टेन लाइंस होंगी हमारी एन, पी एंड क्यू। मैं आपको व्यू करा देती हूँ कंसर्टेन लाइंस कैसे होंगी हमारी। ये होंगी हमारी कंसर्टेन लाइंस। देखो अब ये है, मैंने देखा कंसर्टेन लाइन ये वाली पॉइंट, एफ वाला पॉइंट। तो ये हमारी कंसर्टेन लाइंस कैसी होगी, ये हो गया एन, पी एंड क्यू, क्योंकि हमारी एक ही पॉइंट से सारी रेज जा रही है। तो इसको हम बोलेंगे कंसर्टेन लाइन। एट पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एम एंड क्यू, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ एम एंड क्यू। एम एंड क्यू को कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, एम एंड क्यू को पॉइंट करेगा हमारा पॉइंट ई। व्यू कराती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन था हमारा एम और क्यू को कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट करता है। तो एम और क्यू को कौन, ये एम और ये वाली क्यू वाली लाइन, तो इसको इंटरसेक्ट करता है कौन सा पॉइंट, पॉइंट ई। यस, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एल एंड क्यू। एल एंड क्यू को कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट ई, पॉइंट डी। एल एंड क्यू पॉइंट था हमारा, एल और क्यू पॉइंट को पॉइंट इंटरसेक्ट करता है पॉइंट डी। क्वेश्चन नंबर 5 है कैन वी काउंट द नंबर ऑफ अ पॉइंट अ लाइन। एक लाइन है, अगर मैं उसको लाइन को काफ़ी इंस्टेंट ड्रॉ कर देती हूँ तो उसको हम कोई पॉइंट नहीं बता सकते। सो नो,
लाइन सेगमेंट्स हम बोलते हैं कि उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, बट अगर मैं इस पर डिफरेंट काफ़ी सारे पॉइंट्स काउंट कर देती हूँ तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक क्या है, एक लाइन के ऊपर ही हम डॉट डाल रहे हैं, तो उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। नो। रे में क्या होता है, रे भी हमारी एक, हम किसी अगर टॉर्च की लाइट को हम डालते हैं वो काफ़ी दूर तक जाती है, तो उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। नो। एक सरफेस है, मीन्स सरफेस को हम अगर हम उसकी लिमिटेशन रखेंगे तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, बट उसकी हम कोई लिमिटेशन रखेंगे तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। नो। देन क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक एंड नेम देम। मैंने पहले मार्क करे 3 पॉइंट्स, तो मैंने ए बी सी तीनों पॉइंट्स को मार्क कर लिया। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू आउट टू एनी पॉइंट्स एंड मेक अबव अ पार्ट ए एट द मोस्ट ऑफ हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ। अगर हम पॉइंट्स को पास करते हुए चलते हैं तो हमारे पास कितनी लाइन्स आएंगी, 3 लाइन्स कैन बी ड्रॉ, तो हम इसमें कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 3 लाइन्स। सो सी पॉइंट है इसका, नेम दीज लाइन्स यूजिंग द कैपिटल लेटर ऑफ आ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब मेरे पास जो ये लाइनिंग है इनकी मुझे क्या करनी है, नेमिंग करनी है, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, ए बी बी सी एंड सी ए। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक। मुझे ड्रॉ करने हैं 4 पॉइंट्स इन योर नोटबुक इन सच अ वे दैट नो 3 of these points lies along a line. Name these points as A, B, C and D. Draw a line. Those through these points make a 2 at a time. How many such different line can be draw? उसने बोला कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड इंटरसेक्ट करती हुई हमारी ये क्या जा रही है, डायगोनल्स जा रही हैं यहाँ से, तो मुझे बतानी है कि अगर मैं इस सभी लाइनों का यूज़ करूँ तो मैं कितनी लाइनें यूज़ करूँगी। सो 1 2 3 4 लाइन्स तो हमारी यही हो गई, एंड 5 एंड 6, तो ये हमारी लाइन को क्रॉस करते हैं, तो 6 लाइन कैन बी ड्रॉ एंड इज द नेमिंग होगी इसकी ए बी बी सी सी डी डी ए सी बी डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर नेम। अब मुझे क्या बताना है, एक मुझे गिवन फिगर है, अब उसकी मुझे क्या करनी है, नेमिंग करनी है, और मेरे पास क्या है 4 पॉइंट्स, मतलब इसके हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके हमें आंसर्स देने हैं। 4 लाइन सेगमेंट, तो 4 लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे इसके, हमारे आंसर्स बताते हैं इसका हम, ई बी बी डी डी सी एंड सी एफ, ये होगी हमारी इसके लाइन सेगमेंट्स। व्यू कर लेते हैं एक बार, ई बी बी डी सी डी सी एंड सी एफ, ये हो गया हमारे इसके लाइनिंग सेगमेंट्स। देन बी पॉइंट्स है, सो नेक्स्ट पॉइंट है इसका हमारा 2 रेज। अब इसने पूछी इसकी 2 रेज बताओ, तो इसकी 2 रेज होंगी हमारी ए बी और ई एफ, तो ये हमारी 2 रेज ही तो थी इसकी, ए बी और ई एफ, ए बी ई एफ, ये होगी मेरी इसकी 2 रेज। नेक्स्ट सी पॉइंट है 2 इंटरसेक्टिंग लाइन। अब मुझे इसकी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है, तो 2 इंटरसेक्ट लाइन हो जाएंगे हमारी ए एल एंड एम, एम एंड एन, एल एम एम एन, ये होगी मेरी इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो एक दूसरे को कट करती हुई चले, तो ये हमारी सारी पॉइंट्स कट करते हुए चल रहे थे, तो इसको हमारी होगी एल एंड एम एम एंड एन। डी पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स में जो एक ही लाइन पर आते हों, तो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे क्या इसके, ई बी डी सी एफ, ये हमारे एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ई बी डी सी एफ। देन ई पॉइंट है हमारा लाइंस कंसल्ट एट अ पॉइंट ए, जो लाइन कंसल्ट करती हुई चलती हैं पॉइंट ए से, तो कंसल्ट करती हुई कौन चल रही है हमारी एल एम एन, मतलब इनको कट करती हुई चल रही है एक ही लाइन से, तो ये हो जाएंगी एल एम एंड एन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस इन अ प्लेन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर। अब इसने पूछा इसका मैक्सिमम नंबर बताओ रहा था, 3 लाइन ड्रॉ करते हैं और उसका मिनिमम नंबर्स, तो मैंने ड्रॉ करे इसके मैक्सिमम नंबर्स, तो
3 लाइन, तो 1 2 3 3 पॉइंट्स आए, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारे 3 हो गए। सो उसने बोला था कि इसका मिनिमम नंबर बताओ। अगर मैं मिनिमम नंबर्स में मैं लाइन्स को पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ तो वो तो हमारी किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं करती। सो मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट इज 0, तो इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये पैरेलल होंगी तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 लाइन्स इन अ प्लेन। अब मुझे इंटरसेक्ट करनी है 4 लाइन ऑफ अ प्लेन का एंड ड्रॉ अ फिगर टू सपोर्ट योर आंसर। मैंने क्या करा, इसने मुझे 4 लाइन करने के लिए बोला, तो मैंने 4 लाइन इंटरसेक्टिंग का मैंने लाइन ले ली PQML। सो PQML मैंने इसकी लाइनिंग ली, तो मैंने इसको क्या करा, एक दूसरे से करती इंटरसेक्ट करती हुई, मतलब कि चारों की चारों लाइन को क्या होना चाहिए, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो ये P वाली लाइन इससे इंटरसेक्ट कर रही है और ये S वाली लाइन इससे इंटरसेक्ट कर रही है, Q इससे और R इसको मतलब इस सभी को एक इंटरसेक्ट करती हुई चल रही है। तो इसकी मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे हमारे 6। अब इसने बोला कि इसका मिनिमम, अब मैं अगर इन 4 लाइन्स को मैं पहले लाइन में करती हूँ 1 2 3 4 PQML ले ली, तो इसका हमारा कि नॉन इंटरसेक्टिंग, तो M पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0, तो इसका भी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारा 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, line PQ and R are the concurrent, also lines PQ and S are the constraint. Draw a figure and state whether the line PQ and S are the constraint or not। इसने पूछा कि अगर हम ड्रॉ करते हैं लाइन को, क्या वो अगर उनको हम कंसंट्रेट मीन्स मतलब एक ही पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो L एंड PQ आर द कंस्टेंट होंगी। ड्रॉ द फिगर एंड स्टेट द PQR आर द कंस्टेंट और नॉट। अगर हम एक ही पॉइंट से सभी लाइंस को ड्रॉ करते हैं क्या वो कंस्टेंट होगी। कंस्टेंट का मीन्स होता है कि वो एक ही पॉइंट से काफ़ी सारे रेज को डिफरेंट वे में निकाले। तो येस PQR एंड S आर आल्सो आर कंस्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लाइन PQ and R are constant, also lines the P, S and T are the concurrent, also lines PQ, R and S also the constant। उसने मुझसे पूछा कि मैं अगर मैं ड्रॉ करता हूँ पॉइंट P, उसमें पूछा था कि अगर हम एक ही रो से अगर हम सारे पॉइंट्स को निकालते हैं तो हमारे पास क्या होगा PQR और नेक्स्ट पॉइंट था हमारा PST। तो P के हमारे पॉइंट यही जा रहा PST। तो ये हमारी क्या है, एक ही पॉइंट से तो कंकरेंट नहीं हो रही ना, ये दोनों अलग अलग डिफरेंट पॉइंट से जा रही थी हमारी। तो ये हो जाएगा क्या, नो। इसका आंसर हो जाएगा हमारा नो।